इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस तरह असाइनमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके लैपटॉप में ये एक ऑप्शन होगा टाइप हेयर टू सर्च। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये आपके आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 है मेरे लैपटॉप में। आपने इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ये हमने इसको ओपन कर लिया। उसके बाद हम अगर इस पर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम लिख सकते हैं हाउ टू मेक असाइनमेंट। लिख लेते हैं हाउ टू मेक असाइनमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म। तो हमने ये हाउ टू मेक असाइनमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म लिख लिया। अभी आप इस पर टाइप कर सकते हैं। अगर आपने गूगल से कुछ डाटा लेना है या फिर आपने कहीं आपकी वर्ड की फ़ाइल या कुछ और सेव है, कोई बुक वगैरह सेव है, आपने उसमें से कुछ कॉपी करना है तो आप उसको खोल सकते हैं। इस तरह आप मिनिमाइज़ कर लें उसको। ठीक है, अब से मेरे पास एक फ़ाइल है, वर्ड की ही फ़ाइल है, तो मैं इसमें से अगर कुछ कॉपी करना चाह रही हूँ, आपने इसको इस तरह कॉपी कर लेना है। अपने जो लैपटॉप का जो माउस है उसमें आपने एक साइड पे उस माउस पे क्लिक करना है और दूसरी साइड पर अपने लेफ़्ट साइड से उसको करके इस तरह कॉपी करना है। ठीक है, एक साइड से लेफ़्ट साइड से आपने क्लिक किया, सेकंड उसका जो आपके लेफ़्ट साइड है उसको क्लिक किया और आपने इसको कॉपी कर लिया। कंट्रोल सी से भी कॉपी हो सकता है। उसके अलावा आप इसको इस तरह भी कॉपी कर सकते हैं कि आपके जो माउस है लैपटॉप पे उस पर दो बटन्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। ठीक है, तो हमें जो है माउस और लेफ़्ट साइड को इकट्ठे करना है और तब इसको क्लिक कॉपी कर सकेंगे। उसके अलावा राइट को जब हम प्रेस करते हैं तो इस तरह कुछ आपको चीज़ें आ जाती हैं कि कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब यहाँ से हमने कॉपी कर लिया डाटा। अब यहाँ पर हमने दूसरी फाइल हमने खोली थी, इसमें हमने इसको पेस्ट कर लिया। इसको हम ज़रा बैक स्पेस से रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल वी से भी पेस्ट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर पेस्ट हम राइट जब माउस के साथ जो राइट बटन है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन होता है, उससे भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल सी कॉपी के लिए है, कंट्रोल वी जो है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, जब हमने कंट्रोल सी दबाना है तो कंट्रोल और सी को इकट्ठे दबाना है, और जब हमने कंट्रोल वी को दबाना है तो कंट्रोल और वी को इकट्ठे प्रेस करना है। ठीक है, तो ये कंट्रोल सी जो है ये कॉपी के लिए है और कंट्रोल वी जो है ये हम उसको पेस्ट के लिए करते हैं। उसके अलावा अब हमने इसको ठीक है कर लिया। अगर हमने इसमें कोई आपने अल्फ़ाबेट है उसको अपर केस लेटर में लिखना है, कैपिटल लिखना है, तो आपके कैप्स लॉक का होगा टैब। आप जब अपना कीबोर्ड देखेंगे इसमें कैप्स लॉक का बटन है, तो वहाँ पे हम कैप्स लॉक दबाएंगे तो वो हमें कैपिटल लेटर में शो कर देगा। अगर हम दोबारा से उसको कैप्स लॉक को ऑफ़ कर देंगे तो वो हमें स्मॉल लेटर में शो करेगा। ठीक है, ये हमने अभी कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है तो ये हमें कैपिटल लेटर में शो हो रहा है, और हम इसको ऑफ़ कर देंगे, दोबारा एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये हमें स्मॉल लेटर में शो होना शुरू हो गया। देखें, ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं सारे को। अब सिलेक्ट कैसे करना है, फिर वैसे ही हमने माउस और उस लेफ़्ट वाले बटन को इकट्ठे प्रेस किया, सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके अलावा हम इसको ये हमने माउस और बटन को जो लेफ़्ट बटन है उसको सिलेक्ट किया, प्रेस करके सिलेक्ट किया। उसके अलावा एक और तरीका भी है जो सबसे आसान है कि आप जो कंट्रोल और ए को दबा दें, कंट्रोल और ए इसको आपने इकट्ठा दबाना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन कंट्रोल ए से ये है कि आपकी पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है, और माउस से आप जितनी चीज़ें चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने अगर इसका कोई साइज़ चेंज करना है तो अमूमन हम जब असाइनमेंट बनाते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ होता है 12। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, 12 होता है। तो हमने यहाँ पर पहले से ही मेरे तो सिलेक्ट है 12, तो हम इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ 12, 14, 16 जितना आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं। तो हम जब असाइनमेंट बनाते हैं 12 रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो है वो एक लैंग्वेज है होती है कि इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, अपनी इसमें कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। आप इसमें से ये एरियल ब्लैक है, उसके अलावा एरियल है, उसके अलावा ये काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं वो है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन आपने चूज़ करना है। हमने फ़ॉन्ट साइज़ भी चूज़ कर लिया 12, और उसके अलावा लैंग्वेज हमने टाइम्स न्यू रोमन कर ली। उसके बाद
हमने ये सारी चीज़ें एक दफ़ा सिलेक्ट हुई हैं, ठीक है, आप एक दफ़ा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ ज़रा ये है कि टाइम जो है वो आपका कम यूज़ होता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। स्पेसिंग इसमें रखते हैं, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, स्पेसिंग 1.5 रखेंगे, ठीक है। ये जो वर्ड्स के दरमियान में स्पेस है वो हमने 1.5 रख ली, और वो कहाँ से रखी, यहाँ से हमने प्रेस किया, 1.5 स्पेसिंग आ गई, ठीक है। उसके अलावा अगर तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं कि वो आगे पीछे लाइंस आगे पीछे हैं, जैसे कि यहाँ से हम कह रहे हैं कि कुछ लाइंस इस तरह हम चलें रिमूव कर देते हैं, या फिर हम यहाँ से कुछ रिमूव कर दिया, या फिर इसको नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। अगर लाइंस हमारी इस तरह हैं, आगे पीछे हैं, कि कुछ जो है वो तरतीब नहीं है, ठीक है, तो हमने इसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में कैसे लेके आना होता है, हमने इसको कंट्रोल जे से इसको हम करते हैं। लेकिन अभी ये खैर लाइनें हमारी क्योंकि पहले से ही ठीक थी, तो हम इसको अगर इस फाइल में अगर देखते हैं, अगर कोई यहाँ पर क्योंकि सारा कुछ हमने किया हुआ है, सारी चीज़ें जो बिल्कुल एक तरतीब से नज़र आ रही हैं, तो ये कंट्रोल जे यानी कि जस्टिफाई कहते हैं इसको, कंट्रोल जे के हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, लाइंस बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने जो है कंट्रोल जे से उसको बराबर कर लेना होता है। तो उसको दोबारा से कर लेते हैं, इस तरह बिल्कुल हमें कंट्रोल जे से नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा अब अगर हमने हेडिंग देनी है, उसको एंटर से नीचे कर दिया, अब यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल हम असाइनमेंट की हेडिंग दे रहे हैं, हमने लिख लिया असाइनमेंट, ठीक है। तो अब जब हेडिंग देते हैं तो उसका साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़, हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका फ़ॉन्ट साइज़ होगा 14, हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज़ होता है 14, ठीक है। इसके बाद हमने इसको बोल्ड में करना है। बोल्ड में कैसे करते हैं, कंट्रोल बी से भी बोल्ड में हो सकता है, और यहाँ पर ये बी का ऑप्शन है, इससे भी आप उसे बोल्ड में कर सकते हैं। अगर आपने बोल्ड ख़त्म करना है, दोबारा से बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन भी होता है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये राइट आपके माउस के साइड राइट है, वहाँ पर क्लिक करें, या फिर ऐसे करेंगे, हम सिलेक्ट करें तो ये ऊपर खुद ब खुद ऑप्शन देगा, यहाँ पर से भी आप इसको कर सकते हैं। बोल्ड पे किया, बोल्ड ख़त्म, बोल्ड पर किया, बोल्ड दोबारा से शुरू हो गया। उसके बाद अगर हमने इसको इटैलिक्स में करना है, जैसे कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं अगर, तो आपने कुछ इटैलिक्स में करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इटैलिक में आपको आई नज़र आ रहा है, इसको आप कंट्रोल प्लस आई से भी कर सकते हैं, ये साथ में शॉर्ट की भी शो हो रही है, कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको इटैलिक में कर लिया, इटैलिक्स में ये देखिए शो हो गया। अगर आपने इटैलिक्स ख़त्म करना है तो ये इटैलिक्स जो है ये दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपनी हेडिंग को अंडरलाइन करना है, अब ये यू है, कंट्रोल प्लस यू यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू दबाना है, हमने कर दिया, इस पर क्लिक कर दिया, तो ये असाइनमेंट के नीचे लाइन बनी, ठीक है, ठीक है, अंडरलाइन हो गया। अब इस अंडरलाइन जो हुआ है इसको अगर हम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने ऊपर आपके होम पे नज़र आ रहा है BIU, से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा ये मेन चीज़ें थी। अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, आप जो असाइनमेंट बनाई है या आप कोई भी डाटा है आपके पास, इसका आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अब आपने जाना है ये ए, यहाँ पर एक ऑप्शन होगी ए की, यहाँ पर जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन होगी, जब सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, और उसके अलावा पर भी एक ऑप्शन होगी। जब यहाँ पर आपने किया तो ये ऑटोमेटिक किया हुआ है ब्लैक कलर के, ऑटोमेटिक ब्लैक होगा क्योंकि हम ब्लैक ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप उसके अलावा भी और कलर कोई करना चाह रहे हैं तो आप इसको येलो भी कर सकते हैं, उसके अलावा येलो तो खैर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, रेड भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको ब्लू में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वो ब्लैक यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अब हम इसको कुछ और भी चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे अब हमारे नीचे क्या है कि सारा वाइट है, हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो जाए, तो हाईलाइट करने के लिए येलो, देखिए हमने कह दिया कि हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि हमारी असाइनमेंट में से कुछ चीज़ हाईलाइट होना चाह रही है। हम अपने लिए कि याद रखेंगे हम ये चीज़ हाईलाइट कर दी है, कि यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक है तो हम इसको बाद में ठीक कर लेंगे,
या पहले हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें वो भूल ना जाए। तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, ग्रीन दे सकते हैं, ठीक है। इसको पहले आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, ग्रीन हो गया, ठीक है। अगर ग्रीन हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर हम सिलेक्ट करें, ठीक है, सिलेक्ट किया, रिमूव। अब हमने ये ग्रीन कलर था, अब हम इसको ख़त्म कैसे करना चाह रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन है नो कलर का, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नो कलर। ये क्योंकि हमने सिलेक्ट बाद में किया था इसलिए यहाँ पे हमने कह दिया नो कलर, लेकिन सिलेक्ट आपको पहले करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जस्टिफाई कैसे करना है, उसके अलावा हमने इसका फॉन्ट साइज़ देख लिया, लैंग्वेज भी देख ली, अंडरलाइन कैसे करना है, बोल्ड कैसे करना है, इटैलिक्स में कैसे करना है, कलर कैसे चेंज करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब अगर हम इसमें इसको लाइन है, जैसे अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाके हमने पिक्चर पे जाना है, कि पहले हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं एंटर। अब यहाँ एंटर किया तो ये देखें वो जो पहले पेंसिल शो हो रही थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ इंसर्ट पे जाके पिक्चर पे चले गए हैं। अब पिक्चर आपने कोई गूगल से लेके सेव की हुई है या कोई भी आपने पिक्चर ली हुई है। अब देखिए मेरे पास एक पिक्चर सेव है, ठीक है। इसमें से अब हम देख लें कोई भी आपकी कोई पिक्चर है, जैसे आप डेस्कटॉप पे रख सकते हैं, आप उसको डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स में रख सकते हैं। तो जब आप सेव करने लगते हैं उसको, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए होते हैं, तो आप इसको सेव कर सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स में रखनी है या डाउनलोड्स में रखनी है या कहाँ पे आपने रखनी है, ठीक है। तो अब मेरे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर हो गई, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी पिक्चर है, ठीक है। तो ये हम अब ये एक पिक्चर कर ली है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है। अब हमने अगर इसका साइज़ कम करना है तो हम यहाँ पे इसको स्मॉल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ पे साइड्स पे करके ये स्मॉल हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका साइज़ है। तो यहाँ से भी आप इसको कम कर सकते हैं, ये यहाँ पर, ठीक है। ये देखें ये इसका साइज़ कम हो गया, जितना आप चाहें इसको कम कर लें। इसके अलावा ये यहाँ से देख लेते हैं, हमने राइट क्लिक किया था तो ये खुद ही ऑप्शन दे दिया इसने कि हमने इसको कैसे कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैंने पिक्चर का करना बता दिया। उसके बाद हम वापस इसको होम पे करते हैं। ये क्या मसला है, चलें, ठीक है, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक हो गया। अब हमने इसको ख़त्म कर दिया।